ओके। मन पर्यव ज्ञान, मनोगत भावों को जानने वाला। मन में जो आकार बनते हैं उनको जानता है। जो चिंतन होता है, जो ज्ञानात्मक है, उनको नहीं जानता है। क्योंकि मन पर्यव ज्ञानी केवल मूर्त विषयों को ही जान सकता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। मतलब जो ज्ञानात्मक चिंत्य होता है, संशय होता है, ऐसी चीजें होती है जो आधा चिंतन होता है, डाउटफुली होती है, वैसी चीजों का नहीं, जिनका एक आकार बनता है उन पर्यायों को। क्योंकि मन पर्यव ज्ञानी जो भी मनुष्य, जो भी संगी जीव होता है, उनके मनोगत भावों को ही जानता है। अढ़ाई द्वीप में रहे हुए संगी जीवों का। तो अभी वो संगी जीव है, अब जैसे आपने है कि भाई आपने सोचा कि मुझे शॉपिंग करनी है, ठीक है। तो आपके मन में आया होगा ना, मुझे शादी के लिए ऐसी ऐसी साड़ी लानी है, ऐसा घाघरा लाना है, या ऐसा आउटफिट लाना है। तो एक आकार या एक रंग या एक कुछ तो दिमाग में रहता है ना अपने को आइडियली। तो वो जो हम आकार या जो होते हैं मनोवर्गणा के उन पुतगलों को ग्रहण करते हैं। तो द्रव्य मन और भाव मन आप लोगों को सबको पता है। तो वो जो द्रव्य मन होता है पौद्गलिक होता है, जिसमें एक आकार बनता है। तो मन पर्यवज्ञानी उन्हीं पर्यायों को ग्रहण करता है, उन वर्गणाओं के द्वारा जो चित्र होता है उनको ग्रहण करके वो जानता है कि भाई इसने अमुक अमुक चीज सोची है, या ये वाला काम सोच रहा है। ठीक है। अब आता है मन पर्यवज्ञान से मन के पर्यायों को जाना जाता है। अतः मन पर्यवज्ञान का विषय क्या है? रूपी द्रव्य मूर्त, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श हो, यानी मूर्त हो, जो दिखाई दे, पुद्गल हो, वही उनका विषय बन सकता है। ठीक है। अब मन पर्यवज्ञान किसको हो सकता है? अब यहाँ पे बताया जाता है कि मनुष्य के होता है, अमनुष्य के नहीं। तो कौन सा मनुष्य होना चाहिए? गर्भज मनुष्य होना चाहिए, सन्मूर्चिम नहीं। ठीक है। असंगी मनुष्य को सन्मूर्चिम कहते हैं ना। तो कौन से मनुष्य को होना चाहिए? कि गर्भज मनुष्य को होना चाहिए, असंगी यानी सन्मूर्चिम मनुष्य को नहीं होना चाहिए। कर्म भूमिज को होना चाहिए, अंतर्द्वीपज को नहीं। कर्म भूमि क्यों? क्योंकि संख्यात वर्ष वाले जो मनुष्य होते हैं वे ही कर्म भूमि के मनुष्य होते हैं। और मनुष्य जो होते हैं वो क्या बन सकते हैं? साधु। योगलिक साधु बनते हैं? नहीं बनते। और मन पर्यवज्ञान किसको आता है? साधु को आता है। तो संख्येय वर्षायुष्क वाले होने, असंख्येय वर्षायुष्क कर्म भूमिज के नहीं होता। पर्याप्त के होता है, अपर्याप्त के नहीं। पर्याप्त यानी सभी पर्याप्तियां होना उसमें, है ना, उसको होता है। क्योंकि वो संगी है तो छह ही पर्याप्तियां होगी। तो पर्याप्त के होता है, अपर्याप्त के नहीं। और वैसे भी साधु कब बनता है? शादी 8 वर्ष की अवस्था में, उसके बाद ही मनोपर्यव आएगा ना। सम्यक दृष्टि के होता है, मिथ्या दृष्टि या सम्यक मिथ्या के नहीं होता। संयत के होता है, असंयत या संयता संयत के नहीं होता, यानी साधु को ही होता है। असाधु यानी जो श्रावक होता है या जो सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि वाले जो भी असंयत कहलाते हैं, प्रथम 4 गुण स्थान वाले असंयत कहलाते हैं, पता है ना। तो असंयत के भी नहीं होता, श्रावक के भी नहीं होता, किसके होता है? साधु। अब साधु में भी कौन सा साधु? जो अप्रमत्त होता है। क्योंकि मन पर्यवज्ञान की प्राप्ति अप्रमत्त अवस्था यानी 7वें गुण स्थान में ही प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ठीक है। मन पर्यवज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? 7वें गुण स्थान में प्राप्त होती है। और रिद्धि प्राप्त के होता है। अब रिद्धि क्या होती है? अब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि आम आमशौषधि, आमरषौषधि। आमरषौषधि मतलब होती है, यहाँ पे 31 द्वार है आपके इसी तत्व दीपिका में। तो यहाँ पे 28 प्रकार की लब्धियां बताई गई है। 28 प्रकार की आपके यहाँ पे ही पीछे है, 31 द्वार है, पेज नंबर 239। तो यहाँ पे आपके है ना
28 प्रकार की लब्धियां बताई गई है। बहुत सारी ऐसी लब्धियां होती है जो केवल साधु के पास होती है, जैसे पुलाक लब्धि ले लो, आरक लब्धि ले लो, है ना। जैसे मनः पर्यवज्ञान भी साधु के ही होता है, आहारक लब्धि साधु के ही होती है, पुलाक लब्धि साधु के होती है। और इसका मतलब होता है आमुषौष लब्धि का मतलब ऐसी लब्धि होती है जिसमें है ना उसके खुद का और दूसरों का रोग उपशांत करने की ताकत होती है उनमें। जैसे वो किसका आता है कि सनत कुमार का, है ना। तो वो कहते हैं ना कि उन्होंने अपना थूक लिया, हाथ पे लगाया, पूरा कोढ़ ही समाप्त हो गया, है ना। तो ये आमर शौषधि, आमर शौषधि लब्धि है, ठीक है। स्व पर का रोग मिटाने की ताकत होती है, तो उसे रिद्धि प्राप्त होती है ना। जिन मनुष्य जो साधु ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्ञान मतलब रिद्धियां प्राप्त होती है अप्रमत्त अवस्था में, उनको ये मन परिज्ञान की प्राप्ति होती है। क्लियर है। अब यहाँ पे मन परिज्ञान के भी दो प्रकार बताए हैं, ऋजुमति मन परिज्ञान और विपुलमति मन परिज्ञान। एक होता है सामान्य रूप से मानसिक पुद्गलों का ग्रहण करना। अब जैसे मैंने सोचा कि भाई घड़ा लाना है, ठीक है। गर्मियां आ रही थी तो सबने सोचा होगा ना घड़ा लाना है, किसी ने सोचा नल वाला घड़ा, किसी ने सोचा भाई ढक्कन भी मिट्टी का ही होना चाहिए, ऐसे कलर आजकल व्हाइट कलर वाले चल रहे हैं, नहीं तो मिट्टी वाले घड़े पे ही कलर किया हुआ है, ड्राइंग की हुई है, ऐसा होना, ऐसे शेप में होना, इतने साइज का होना, ये सब होना। ये सारा जो एक नॉर्मल सिर्फ घड़ा लाना है, मतलब ये जो सोचा वो होता है ऋजुमति का ज्ञान, उसका विषय होता है। और उससे आगे जो हमने चिंतन किया ये सब किसका हो जाएगा, विपुलमति का। क्या हो जाएगा, विपुलमति, जो विशेष रूप से ग्रहण करता है। विशेष रूप से मतलब हमने जो घड़े के बारे में कि भाई ये सर्दी में बना हुआ है या गर्मी में बना हुआ चाहिए, इसी का घड़ा चाहिए, नल वाला चाहिए, नल भी वैसा चाहिए, उसमें ये डिजाइन चाहिए, ऐसे कलर चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना भी और एक्स्ट्रा चिंतन होता है उस विषय के बारे में, तो वो कौन ग्रहण कर सकता है, विपुलमति मन परिज्ञानी। तो विपुलमति मन परिज्ञानी का जो मन परिज्ञान है वो ऋजुमति मन परिज्ञानी से हमेशा अधिक होता है, अधिक होता है। तो कैसे अधिक होता है, तो मन परिज्ञान का विषय संक्षिप्त में 4 प्रकार का बताया है, द्रव्यत, क्षेत्रत, कालत, भावत। क्योंकि हम कोई भी वस्तु को डिफाइन करते हैं तो कैसे रहता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, क्योंकि जैन दर्शन अनेकांतवादी है तो हम हर एंगल से वस्तु को देखते हैं। तो द्रव्य की अपेक्षा से, यानी यहाँ पे जो होता है और एक चीज है, जैसे ऋजुमति मन परिज्ञान जो होता है वो आने के बाद जा सकता है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन विपुलमति मन परिज्ञान आने के बाद नहीं जाता और वो केवल ज्ञान आएगा ही आएगा। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्य की दृष्टि से ऋजुमति जो मन परिज्ञानी होता है वो मनोवर्गणा के अनंत अनंत प्रदेशी स्कंदों को जानता देखता है। वही अनंत प्रदेशी स्कंद कौन कौन से हो गए, मैंने कल बताया था ना अवधि ज्ञान के विषय में, वर्ण गंध रस स्पर्श के कितना यूनिट है, ये है ना। तो सेम वैसे ही, लेकिन वो मनोवर्गणा के पुद्गल स्कंदों के बारे में जानता है। और यहाँ पे जो है द्रव्य की दृष्टि से ये जो मन परिज्ञान होता है, ऋजुमति मन परिज्ञान, ये एक दिशा में बहुत आगे तक जान सकता है, लेकिन जो विपुलमति मन परिज्ञान होता है वो सराउंड में, जैसे मध्यगत और अंतगत में कैसे भेद था, वैसे ये द्रव्य की अपेक्षा से इनमें भेद है। विपुलमति मन परिज्ञानी उन स्कंदों को अधिकतर यानी बहुत ज्यादा सराउंडिंग, है ना, विपुलतर यानी सारी दिशाओं में, विशुद्धतर यानी क्षयोक्षम भाव की अपेक्षा से, क्योंकि अगर क्षयोक्षम भाव अधिक होगा तो ही वो अधिक ज्यादा जान पाएगा ना। ऋजुमति मन परिज्ञानी जिन चीजों को देखता है उनसे अगर विपुलमति का क्षयोक्षम भाव अधिक होगा तभी तो वो अधिक जान पाएगा, है ना।
तो विपुलमती मनः पर्यवज्ञानी कोई भी वस्तु को अधिकतर, विपुलतर, विशुद्धतर और उज्ज्वलतर रूप से, अब यहाँ पे विशुद्धतर मतलब सूक्ष्म भाव की अपेक्षा से, क्योंकि विपुलमती का सूक्ष्म भाव बहुत अधिक है, और उज्ज्वलतर, उज्ज्वलतर मतलब और ज्यादा क्लियरिटी, और ज्यादा क्लियरिटी होती है उस वस्तु के विषय में, उन मानसिक वर्गणाओं के विषय में, उन जो मानसिक वर्गणाएं बनती है उस चिंत्य वस्तु की, है ना। तो हमेशा विपुलमती का विशुद्ध ज्ञान ऋजुमती से अधिक होता है। ये द्रव्य की दृष्टि से हो गया, क्षेत्र की दृष्टि से इनके मीनिंग समझ में आ गया, अधिकतर, विपुलतर, विशुद्धतर और उज्ज्वलतर, ठीक है। अलग अलग अपेक्षाओं से ये बताए जाते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से ऋजुमती मनः पर्यवज्ञानी नीचे की ओर रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊर्ध्ववर्ती शुल्लक प्रतर से अधस्तन शुल्लक प्रतर तक समभूतल पृथ्वी से 1000 योजन नीचे तक देखता है। अब यहाँ पे शुल्लक प्रतर कराते हैं। अब यहाँ पे प्रतर क्या होता है? प्रतर मतलब एक लेयर। अब मेरा फ्लोर है, ठीक है, और नीचे वालों का फ्लोर है, बीच में है ना, बीच में एक वॉल तो रहेगी, रहेगी ना, उसे प्रतर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मनः पर्यवज्ञानी नीचे कहाँ तक देख सकता है, तो रत्न प्रभा की जो पृथ्वी स्टार्ट होती है, अब यहाँ से आपको पता हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि महाविद्या की 2 विजया नीचे गई हुई है मेरु पर्वत से, है ना, 1000 योजन, लेकिन हमारा मध्य लोक का पार्ट कितना है? 900 योजन नीचे, 900 योजन ऊपर। तो अब ये 900 योजन से भी नीचे और 100 योजन, यानी जो रत्न प्रभा पृथ्वी का अपर लेयर है, यानी जहां से उसकी राउंड स्टार्ट होती है वहां तक वो देख सकता है। क्लियर हो रहा है? नीचे देखिए, यहाँ पे है 1000 योजन नीचे तक, समभूतल पृथ्वी से 1000 योजन नीचे तक, इसका मीनिंग सेम ही है, अर्थात लिखा है, अर्थात यानी या तो ये दोनों सेम है, यानी समझने की अपेक्षा से जहाँ पे गांव हो, नगर हो, जहाँ पे संगी मनुष्य, संगी तिर्यंश ये सब रह रहे हो, उनके मनोगत भावों को देख रहा है ना। तो वो जो 1000 योजन नीचे महाविद्या की विजया गई हुई है, 2 विजया, वहां पे भी तो रहते हैं ना मनुष्य, रहते हैं ना, तो वहां के मनोगत जीवों को भी, उनके भावों को भी जानते देखते हैं। क्लियर हो गया ये शुल्लक प्रतर और सब? पिंकी जी डाउट है? मैं लास्ट में लूंगी इसका करने के बाद, ठीक है, ओके। अब ज्योतिष चक्र यानी ऊपर नीचे का क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आता है भाई 1000 योजन नीचे, क्योंकि मेरु पर्वत तो 900 योजन ही है, तो वो तो कहाँ तक देख रहे हैं? 1000 योजन, यानी महाविद्या की जो 2 विजया नीचे गई हुई है और 100 योजन, उसके बाद तो नरक की स्टार्ट हो जाती है ना, पहली नरक की स्टार्ट हो जाती है, पहली नरक का चत, ऐसे समझ लो, चत वाली भूमि, उसे प्रतर बोल देते हैं, शुल्लक प्रतर, ठीक है। और ज्योतिष चक्र यानी ऊपर, कहां से कहां तक चल रहा है ज्योतिष चक्र? यहां से 700, मैं अनम्यूट करती हूँ, समझ में आएगा आप लोगों को लघुदंड कितना अच्छे से याद हुआ है, ठीक है, कोई एक बोलिए, कितना दूर है ज्योतिष चक्र यहाँ से? 790 योजन और 910 योजन के बीच में। हाँ, 790 योजन से 900 योजन ही है, 910 नहीं है, 900 योजन, 110 योजन में 110 योजन 110 योजन होते हैं, 110 योजन का रहता है। प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट, है ना। तो हाँ, मतलब याद तो है आप लोगों को, है ना। तो ये जो ज्योतिष चक्र 110 योजन में फैला हुआ है, लेकिन हमारा मेरु पर्वत तो बहुत ऊपर है, लेकिन हमारे मध्य लोक की सीमा कितनी है? समभूतल पृथ्वी से 900 योजन ऊपर, 900 योजन नीचे। तो रक्त प्रभा पृथ्वी के अधस्तन ऊपर, अधस्तन यानी ऊपर का जो छत है वहां तक तो देख सकते हैं। अब ऊपर में कहाँ तक? 900 योजन तक, है ना। ऊपर में कहाँ तक? 900 योजन, यानी पूरा ज्योतिष चक्र जहां खत्म होता है वहां तक देख सकते हैं। तिरछे भाग में मनुष्य क्षेत्र के
भीतर 2.5 द्वीप समुद्र तक 15 कर्म भूमि 30 अकर्म भूमियों में और 56 अंतर द्वीपों में रहे पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय के मनोगत भावों को जानता देखता है। अब यहाँ पे असंख्य द्वीप समुद्र नहीं है, सिर्फ 2.5 द्वीप के भीतर, यानी मानुषोत्तर पर्वत के भी इस तरफ। मानुषोत्तर पर्वत कहाँ है? पुष्कर द्वीप तक। पुष्कर द्वीप में जो ऊपर आधा पुष्कर में आधा वो मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो वो मानुषोत्तर पर्वत के भीतर कहाँ है, मतलब उसके अंदर अंदर, उसके बाहर वाली सीमा में नहीं। अब यहाँ पे आता है कि जो विपुलमती होता है उन्हीं क्षेत्रों को 2.5 अंगुल। अब ये 2.5 अंगुल क्यों है, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन हमेशा हर जगह सिर्फ यही लिखा मिलता है कि 2.5 अंगुल, यानी उससे थोड़ा सा क्षेत्र अधिक, उससे जो ऋजुमती का है उससे थोड़ा सा क्षेत्र अधिक, अधिकतर, विपुलतर, विशुद्धतर और उज्जवलतर क्षेत्र को जानता देखता है। अब इन चारों का मीनिंग पता चल गया ना, अधिकतर, विशुद्धतर, विपुलतर, है ना, उज्जवलतर तो अलग अलग है, सबके मीनिंग भी अलग है। तो ऐसे ही लाइन में क्रम वाइज याद कीजिए और क्रम वाइज ही एग्जाम में लिखिए। एक बार वापस बताइए तो अधिकतर और विपुलतर का। एक मिनट प्लीज म्यूट हो जाइए ऐसे। एक बार ये कंप्लीट कर दूं, काल और भाव, फिर पूछ लीजिए, तब कंप्लीट हो जाएगा ये मन पर्यव ज्ञान। ठीक है, आप डाउट लिख लीजिए आराम से, ये लास्ट में लेती हूँ। कालतः, काल की दृष्टि से ऋजुमती मन पर्यवज्ञानी जगन्य पल्योपम के असंख्यातवे भाग और उत्कृष्ट भी पल्योपम के असंख्यातवे भाग, अतीत और भविष्य को जानता देखता है। अभी मैंने आपको पल्योपम के असंख्यातवे भाग के कितने भेद बताए कल? मैंने क्या बोला? असंख्यातवे भाग भेद के, असंख्यात के भी 9 भेद होते हैं, अलग अलग भेद होते हैं। फिर असंख्यात से असंख्यात मल्टी, फिर असंख्यात, ऐसे अलग अलग असंख्यात होते हैं। ठीक है, कैसे समझाया था हमने, कैसे समझा था कि 1000 को हम मान ले कि भाई लास्ट संख्यात है ना, 1001 क्या हो गया, असंख्यात, वहां से 1 लाख तक पूरा असंख्यात है। कितने भेद हो गए, कितने भी बनाते जाओ। ठीक है, तो ऐसे, तो ये जो जगन्य वाला असंख्यात होता है, उत्कृष्ट वाले असंख्यात से असंख्यात गुना ही छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अतीत भविष्य को जानते हैं। विपुलमती मन पर्यवज्ञानी उस कालखंड तो अधिकतर, विपुलतर, विशुद्धतर, उज्जवलतर जानता देखता है। अब यहाँ पे है ना, ऐसे दिगंबर परंपरा में आता है कि जैसे ये जो ऋजुमती मन पर्यवज्ञानी होते हैं ना, जगन्य 2-3 भव को जान सकते हैं या उत्कृष्ट 7-8 भव, और विपुलमती जो होते हैं वो 7-8 भव उत्कृष्ट संख्या असंख्यात भवों को जान सकते हैं। ऐसे एक आता है, लेकिन हम श्वेतांबर मान्यता से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे यही चलेगा। भाव की दृष्टि से ऋजुमती मन पर्यवज्ञानी अनंत भावों को जानता है, और वे सब अनंत भाग क्या हो जाते हैं, अनंतवे भाग क्या होते हैं, सब भावों का अनंतवा भाग होता है, क्योंकि कोई भी छद्मस्त सारे भावों को नहीं पकड़ पाता। कौन पकड़ पाता है, केवल ज्ञानी, है ना। इसीलिए सब भावों के अनंतवे भाग को ही वो देख सकते हैं, जान सकते हैं। अवधि ज्ञान में कैसे था वैसे, लेकिन अवधि ज्ञान और इसमें दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये अभी आएगा। हाँ, प्रश्न पूछ सकते हैं अभी मन पर्यव ज्ञान संबंधी, एक एक प्लीज। हाँ, पिंकी जी सबसे पहले। रेखा जी, जय जिनेन्द्र, अधिकतर, विपुलतर, विशुद्धतर और उज्जवलतर रूप से ये इसका थोड़ा अर्थ बता दीजिए। इसका क्या ये मध्यगत की अपेक्षा से लिया जाएगा? आपकी वॉइस अलग सी आ रही है, मुझे क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। अब आ रही है? अब हाँ, आ रही है? अब आ रही है, एकदम क्लियर। हाँ, इन चारों वर्ड्स के अर्थ बताइए वापस। और ये जो अधिकतर विपुलतर है वो क्या मध्यगत की अपेक्षा से लिया गया है क्या, सराउंडिंग्स? नहीं नहीं, वो अलग अलग है, ये अलग है, ये तो मानसिक परिगणाओं को देख रहा है ना। अच्छा, ये सराउंडिंग्स देखेगा, पूरा हाँ, सराउंडिंग्स देखेगा क्या? मतलब का होता है
कि अब जैसे ऋजुमती मनः परिज्ञान है, उसने सिर्फ घड़े, हाँ मैंने चिंतन किया घड़े के बारे में बहुत सारा, लेकिन वो नॉर्मल वे में पकड़ पाएगा कि हम साकार अनाकार उपयोग नहीं बोलते हैं, जैसे साकार हाँ हुआ तो कैसे बोलते हैं, एक नॉर्मली देखा कि तेरापन भवन में कोई बैठे हैं, है ना। हाँ फिर मैंने ज्ञान लगाया, अरे ये तो हमारे अध्यक्ष जी है, मंत्री जी है, मतलब कोई मीटिंग चल रही है, टीपीएफ वाले भी है ना, टीवाईपी वाले भी है, सब है, मतलब कोई बड़ी मीटिंग है, उसके अध्यक्ष भी आए, ये भी आए, वो भी आए, वो भी आए, वो ये होता है डिटेल रूप में हो जाता है ना। तो वैसा ही हम्म। डिफरेंस है इन दोनों में। एक सामान्य रूप अच्छा से मानसिक वर्गणा के पुतगलों को ग्रहण करता है कि नॉर्मली उसने कुछ सोचा है, फिर उसकी जो डिटेल जानता है, वो जानता कौन जानता है, विपुलमती मनः परिज्ञान, विपुलमती। है ना। तो ये डिफरेंस है हम्म उनमें। तो इसका अधिकतर, विपुलतर, विशुद्धतर और उज्ज्वलतर का मतलब होता है सूक्ष्म भाव की, देखो अधिकतर मतलब उसका और थोड़ा अधिक होगा, विस्तार, लंबाई चौड़ाई जो भी है देखने की, कि ये घड़ा है, इसमें कितना पानी आ सकता है, उनको पता है कि ये घड़ा है, बस ये है। अब घी के लिए घड़ा, पहले जमाने में घी भी तो डालते थे, अब वो घी के घड़े की बात सोच रहा है कि या पानी के घड़े की, या नमक के घड़े की, या कौन से घड़े की, क्योंकि घड़े भी पहले तो अलग अलग यूज होते थे, है ना, मान लो। तो वो होता है, वो जो डिफरेंस होता है उसको अधिक, मतलब हर चीज थोड़ी एक्स्ट्रा समझ में आती है, ठीक है। और क्यों समझ में आती है, क्योंकि वो सारी चीजों को देख सकता है, सराउंड, सराउंड का मतलब होता है कि वहां पे उन चीजों का हर एंगल से वो जान सकता है, ठीक है। और क्यों जान सकता है, क्योंकि उसका विशुद्धतर है, विशुद्धतर मतलब क्षायोपश्मिक भाव ज्यादा है, अब ज्यादा होगा तभी तो वो ज्यादा जान पाएगा, जिसका क्षयोक्षम भाव ज्यादा है वही तो पढ़ाई में अव्वल आता है, हो रहा है ना, जो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, और जिसका क्षयोपश्मिक ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयोक्षम अच्छा होता है, तो देखो एक बार पढ़ते ही लर्न हो जाता है, किसी किसी को बहुत मेहनत करने पर भी लर्न नहीं होता है, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते क्षयोक्षम भाव, तो यहाँ पे भी हाँ क्षयोक्षम भाव है, विशुद्धतर मतलब क्षयोक्षम भाव अधिक हो जाता है, और उज्ज्वलतर मतलब और क्लियरिटी होती है उसकी, उस वस्तु को जानने के लिए उसकी और क्लियरिटी होती है, क्लियरिटी है तभी तो वो सब चीजें बता पा रहा है ना, तो ये डिफरेंस होता है, हाँ। क्लियर। ऋजुमती अनंत अनंत परदेसी स्कंद को देखता है, जानता है, इसका मतलब हो गया वो दर्शन करता है, सिर्फ उसका दर्शन करता है और डिटेल रूप में विपुलमती दर्शन को अगर आप जानता है। सामान्य वैसे ले लोगे तो फिर तो इनका भी है ना वो दर्शन बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है, ऐसे हम्म नहीं होता है ना, ये स्पेशल पावर है, मानसिक, ये नॉर्मल स्पेशल पावर है वो रेखा जी, नहीं है, स्पेशल पावर देखो, है। हाँ आपको ये हाँ पता है ना कि इसका दर्शन नहीं है, अवधि का नहीं दर्शन है, दर्शन नहीं, क्योंकि एक जस्ट हाँ सामान्य हाँ अबोध होने के बाद में जो ज्ञान होता है दैट इज दर्शन, ये खुद ही अपने आप में स्पेशल है, ये खुद ही अपने स्पेशल आप में तो है स्पेशल रेखा है। जी। हाँ हाँ स्पेशल तो है, हम्म लेकिन वो डिटेल रूप में नहीं जान पाता है, डिटेल, उसके अधिक को देखता है। देखिए सुनिए मेरी बात, एक फिजिशियन डॉक्टर है, वो भी पूरी बॉडी को चेक कर रहा है, ठीक है, वो हम्म जानता तो है ही ना, बॉडी के ये पार्ट में हम्म हो सकता है, ये पार्ट में ये रोग हो सकता है, तो वो फिजिशियन सारी चीजों की दवाई तो देता ही है ना, देता है कि नहीं हम्म देता है, लेकिन हाँ एक स्पेशलिस्ट होगा, आपको आईज में प्रॉब्लम है, फिजिशियन ने आपको एक नॉर्मल दवाई दे दी, आपको थ्रोट में इन्फेक्शन है, आप ईएनटी के पास जाओगे तो वो एक स्पेशल अलग तरह से देख, स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। दैट हम्म इज ऋजुमती एंड विपुलमती, समझ में, ओके ओके, ये थैंक यू। होगा। और हाँ यही थैंक यू रेखा जी। ना, अवधि ज्ञान और मनः परिज्ञान में भी हाँ ऐसा डिफरेंस आएगा, ठीक है। हाँ सुमन जी, आपकी आवाज कट हो रही है रेखा जी, आपकी आवाज कट हो रही है। कट हो रही है क्या सबके लिए, शायद हाँ आपके नेटवर्क इशू होगा, देखिए बाकी सब मना कर रहा है, ठीक है सुमन जी, ठीक है। एक बार नेटवर्क इशू चेक हाँ, कीजिए। मेरे को एक ये जो शुल्लक प्रतर वाला एक बार वापस बता दीजिए, और ये अनंत वाला, ठीक है, एक शुल्लक प्रतर वाला बता दीजिए। देखिए शुल्लक प्रतर मतलब वहां का बॉर्डर, अब अपन बोलते हैं हम्म, ना इंडिया और नेपाल, ठीक है, मैं नेपाल गई थी हम्म, विराटनगर जब चातुर्मास था, एक पैर रखते ही नेटवर्क नहीं आ रहा है, वो बॉर्डर हो गया। तो ये जो हम्म, बॉर्डर होता है हमारा, अपने मेरू पर्वत कितना नीचे है, 900 योजन, हमारा मध्य लोक कहाँ तक माना जाता है कि 900 योजन नीचे और 900 योजन ऊपर, ठीक है। तो हम्म, हमारा मध्य लोक समतल भूमि से कितना है, बॉर्डर कितना है, 900 समतल। नीचे 900 योजन,
अब उस बॉर्डर से भी 100 योजन और नीचे चले जाओ तो वो क्या आ जाएगा, किसके बॉर्डर आ जाएगा, वो आ गया रत्न प्रभा का। रत्न प्रभा का बॉर्डर तो चला गया, 100 योजन तो आ ही रहा है ना। अच्छा, अधस्तन मतलब वो जो बॉर्डर है उसके ऊपर नीचे का, ऊपर का एकदम नीचे का लेयर। ऊपर का लेयर, रत्न प्रभा के ऊपर नहीं का नहीं, लेयर, रूफ कह हमारा सकते नीचे हैं का। ना, समझ में ऐसे रूफ कह नहीं, सकते हैं। जो रत्न प्रभा के ऊर्ध्ववर्ती क्षुल्लक प्रतर, मैंने ऊपर वाले ऊपर लेयर से लेकर का लेयर, नीचे हाँ वाले, हाँ हाँ, वो और नीचे लेयर वाला लेयर मैंने अधस्तन। हाँ, अधस्तन मतलब अधस्तन नीचे मतलब वाला लेयर। उसका लेयर है 100 योजन वाला, वो हाँ हाँ वाला। हाँ समझ में आया वो? यस। हाँ, ऊपर से मतलब रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर वाले लेयर से ऊर्ध्ववर्ती क्षुल्लक प्रतर, 100 ऊपर वाला योजन लेयर। एक्स्ट्रा हो गया ना, मध्य लोक कितना है 900, लेकिन ये कितना देख रहा है 1000 योजन, तो 100 1000 योजन योजन, हाँ। एक्स्ट्रा हो गया ना। 100 योजन किसका है, वो किसकी लैंड हो गई, रत्न प्रभा की। रत्न प्रभा की, बराबर। क्लियर है? तो रत्न प्रभा की हम्म। ये वाला बॉर्डर हो गया। समझ में आया? तो ये जो 100 योजन ये बीच वाला है, ये उधर अधस्तन, और एक यहाँ एक थोड़ा हाथ, हाथ थोड़ा बीच में करिए, साइड में रह ऐसे गया। ऐसे। हाँ ठीक है, तो ये अधस्तन हो गया, ये ऊपरी परत हो गई। समझ में आया? हाँ अब यहाँ से हाँ ऊपर हाँ। जो है, यहाँ से ऊपर मेरू पर्वत का ये 900 योजन अपना बॉर्डर हो गया, ये इसका है, लेकिन हम्म। यहाँ से उसका स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया? तो वो जो बीच का 100 योजन है वो वाला। और हाँ एक ये लास्ट वाला जो था कि भावत्य में जो अनंत भावों को और सब भावों के अनंतवे भाग, माने अनंत भाग का भी अनंतवा भाग, ये थोड़ा सा बताइए। ये तो मैंने कल अवधि ज्ञान में समझाया, सेम ही है। कोई मतलब भी तदमस्त जीव जो होता है, वो कभी भी याद रखिए, हमने क्या समझा था कल, भाव में क्या समझा था बताइए। पता नहीं, मेरा मिस हो गया होगा, ध्यान में नहीं है मेरे। भाव में क्या समझा था, वर्ण गंध रस स्पर्श, 1 यूनिट 2 यूनिट क्या होता है, कितना होता है ना। भाव में क्या आता है, भाव में यही आएगा ना। जब आप उत्कल परावर्तन पढ़ेंगे ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे भाव में आता है वर्ण गंध रस स्पर्श, फिर 1 गुण काला, 2 गुण वर्ण काला, 3 गाय, मतलब वहां पे यूनिट कितनी है, एक बॉक्स है उसमें 1 पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है, सेम वाले ब्लू कलर वाले। तो इतने ऐसे भावों को, है ना, अलग अलग एंगल से जानता है, लेकिन सब भावों को नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? कोई भी छद्मस्त सब भावों की सब पर्यायों को नहीं जान सकता है। कौन जान सकता है? केवल ज्ञानी जान सकता है ना। इसीलिए अनंत भाग, अनंतवा भाग, अनंत भावों के अनंतवे भाग जितने पर्याय। ठीक है, तो क्लियर है? अनंत भावों को जानता, अनंत भावों को सब जानता है, भावों के और सब अनंतवे भाव, सब भावों जितने नहीं। भी भाव, जितनी भी पर्याय, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। अब ये ड्रेस है, हम स्यादवाद को समझते हैं ना कि ये ड्रेस किसकी है, ये पिंक कलर है, ठीक है, ये कॉटन की है या सिंथेटिक है। अगर मैं बोलूं कॉटन है तो राइट है, मैंने गलत नहीं बोला कि ये पिंक कलर है। एक दूसरी बात को काटती नहीं, स्यादवाद नहीं। तो ये जो अलग अलग पर्याय की अपेक्षा से हम बताते हैं, तो यहाँ पे वर्ण गंध रस इस पर सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो उन भावों की पर्यायों को कितनी पर्याय हो सकती है, आप कभी सोच के देखिए कि आपकी ये एक पेंसिल हाथ में है या पेन है, कि कितने लोगों का लगा होगा, कहाँ कहाँ से क्या क्या बन के, क्या क्या मिक्स होके, कहाँ कैसे बन के फिर लास्ट में आपके हाथ में आया होगा। तो आपको ये पर्याय समझ में ही आ जाएगी कि इसकी इंक किसने बताई, इंक बनाने के लिए कितनी सामग्री, उसको और किसने बनाया, उसको कहाँ से लाया और उसको कहाँ से लाया, फिर वो प्लास्टिक कैसे आया, उसमें कलर किसने बनाया, कलर किसने बनाया। मतलब ये सारी चीजें, एक पेन के बारे में भी सोचोगे ना तो इतना लंबा चौड़ा हो जाता है कि हम सोचते ही रहते हैं, है ना। तो वो वाला भाव होता है। इसीलिए सब भावों को कौन जान सकता है? केवल ज्ञानी। केवल इसीलिए जो भी ज्ञानी, मन ठीक। पर्यव ज्ञानी और अवधि ज्ञानी होते हैं, वो अनंत में भाग को ही जानते देखते हैं। सुमन जी, सुमन जी हो गया हैंड हाँ रेस आपका हाँ, अभी। मेरा हो गया। सुनीता जी, जी विपुलतर का मतलब समझना था, विपुलतर का। विपुलतर मतलब हो गया ना, अधिक शुद्ध हो गया ना। विपुलतर मतलब सब दिशाओं में, मतलब हर एंगल से। हाँ कविता जी।
मैं बोल रही थी रेखा जी, सब भाव और अनंत भाव में तो अंतर है। अनंत सब तो नहीं हो सकता है, और यहाँ पे लिखा है सब भावों के अनंत में भाग को ही जानता है। जितने भी भाव यानी कि होता है जितने ना, भी भाव हैं, जितने भी भाव होते हैं ना, उनका अनंतवा भाव। उनके अनंतवें भाग को, लेकिन वो सब भावों को मतलब स्पर्श कर रहा है, सब यही बात भाव है ना, के अनंतवे भाव को ही भाग जानता को दिखता देख जान रहा है ना। हम्म। हाँ, हाँ, ये नहीं है कि खाली अनंतवें भाव, अनंत भाव है उनको ही जान रहा है, वो नहीं है, क्योंकि अनंत तो बहुत वो कुछ हो जितना सकता है जानता ना। है वही अनंतवा जितना भाव भी अनंत है, सारा है, सारे जानता अनंत है वही include अनंतवा हो गए। भाग है। मतलब जितना जान पाता है, देखो ज्ञान असीम होता है, हम जितना जान पाते हैं वो अलग बात है, आचार्य महाप्रज्ञ जी जितना जान पाए वो अलग बात है। ज्ञान हम कर सकते हैं, अच्छा सब कर सकते हैं, समझ में आया, लेकिन हम अच्छा, जितना जान पाए, तो वहां पे उनका जो है ग्रास्पिंग पावर जितना रहता है ना, उनकी पावर की कैपेसिटी कितनी है कि उतनी ही कर पाएंगे। इतना ज्यादा फैला हुआ है कि वो कितना कर पाएंगे कि इतना ही ले पाएंगे। एक आदमी कितना खा पाता है कि इतना सारा है ना। तो वहां पे अनंत भावों को अनंत, अब भाव कितने हैं, अनंत अनंत है, लेकिन वो कितना पकड़ पाएंगे, उन सब भावों के अनंत में भाग को ही पकड़ पाते हैं, यानी उतने को ही जानते देखते हैं। ठीक है। एक बार फिर बोल रही हूँ मैं, एक बार फिर बोल रही हूँ मैं, यही बात मेरे को क्लियर करनी थी कि अनंतवें भाग, जैसे सिद्धों को सारे जो भाव है वो समझ में आते हैं, यहाँ पर आप ये बोल रहे हो कि मन परिअज्ञानी का एक लिमिटेशन है, उसको वो जो जितने भाव वो समझ पा रहा है, उसके अनंतवें भाग का वो समझ पा रहा है, मतलब वो पूरा नहीं समझ, सारे हाँ, तो भावों को नहीं एक स्पर्श केवल कर ज्ञानी पा रहा है। जितना जान पा रहा है ना, एक केवल ज्ञानी जितना जानता देखता है, क्योंकि केवल ज्ञानी क्या जानता देखता है, मूर्त अमूर्त सबको। सारे, ये केवल मूर्त केवल को ज्ञानी जानते देख वर्तमान को पाते हैं। जानता है, एक हाँ समय, केवल ज्ञानी एक समय को जानता है, जानता है। जब वो मूर्त हाँ, जानता है तो एक समय को, क्या मन परिज्ञानी या अवधि ज्ञानी एक समय को पकड़ पाते हैं? नहीं, वो प्रेजेंट वर्तमान का समय को नहीं पकड़ पाता है यही वो। बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ऐसे ही जो कोई एक वस्तु ले लो, उसकी अनंत धर्मात्मक होती है, कोई भी हाँ वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है। सब धर्मों को नहीं पकड़ पाते हैं, हर एंगल से हर चीज। तो वहां पे ऐसे कहा जाता है पूरे लोक में कितनी भाव होंगे, कितने पर्याय होंगे, तो उन सबका अनंतवा भाग ही जान